अब उसके बाद आएगा फॉर्मूला टूल का। हाँ, अब सपोज मैंने कहीं नंबर लिखा हुआ है, मैंने सबकी सैलरी लिखी है, किसी का 30,000, किसी का 50,000 सब। अब सबकी सैलरी को मुझे ऐड करना है, तो वो फॉर्मूला टूल बार, तो वो फॉर्मूला टूल बार का काम हो रहा है। ऐड करके Sum. फंक्शन वो फंक्शन दबाएंगे, मतलब जो भी फंक्शन का एफ होता है वो दबाएंगे, इक्वल टू आएगा, फिर फॉर्मूला लिखेंगे एडिशन वाला, फिर एंटर कर देंगे, टोटल आके वहीं लिख दिया। तो उसमें बहुत होते हैं, मतलब फंक्शन हो गया, फंक्शन विजार्ड हो गया, sum तो हो फंक्शन गया। टूल बार में कई चीज़ों का काम है। पहले तो मुझे सेल का एड्रेस चाहिए, नेम चाहिए, किस सेल का क्या नाम है, तभी ना फंक्शन में लगाएंगे कि A1 प्लस A10 तक, मतलब A1 सेल से A10 तक सेल का मुझे ऐड करना है। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, यही लिखने के लिए सेल एड्रेस चाहिए ना। हाँ, आता है ना। तो A1, तो उसके फॉर्मूला टूल बार में पहले क्या चाहिए, नेम बॉक्स चाहिए, यानी बॉक्स का नेम चाहिए। ऊपर नेम बॉक्स मतलब बॉक्स का नेम, ऊपर नेम लिखा होगा, फिर वैसे उसमें जब कैलकुलेशन, मतलब जब कर्सर तुम किसी सेल पे रखोगे तो उसका सेल का नाम आ जाएगा, वही नेम बॉक्स होता है, मतलब बॉक्स का नाम। नेम बॉक्स मतलब बॉक्स का नाम, ठीक। और उसके बाद फंक्शन विजार्ड। फंक्शन विजार्ड, अब वो फंक्शन विजार्ड सपोज मान लो कि मुझे जहाँ जहाँ मैंने एडिशन किया या कुछ किया है वो ही फंक्शन मुझे दिखे, उसी सेल का सब एड्रेस देखे, उसमें कुछ चेंज करना, मुझे माइनस करना था, मैं गलती से एडिशन कर दिया उधर सब। तो मतलब फंक्शन विजार्ड ये यूज होता है कुछ चेंज करने के लिए, कोई फॉर्मूला या फंक्शन को डिलीट करके नया फंक्शन डालने के लिए, तो वो फंक्शन विजार्ड से हो सकता है। हाँ, लेकिन कहाँ कहाँ फंक्शन मैंने एडिशन का डाला है, कहाँ कहाँ एक साथ ढूंढने के लिए उस फंक्शन को एक साथ पूरे स्प्रेडशीट में, कहाँ कहाँ एक सेल में जाओगे, यहाँ फिर ऐसे ऐसे नीचे स्क्रॉल करके जाओगे, फिर दूसरे में जाओगे, ऐसा नहीं होगा। फंक्शन विजार्ड में एक बार एक बॉक्स खुलेगा, उसी में फंक्शन लिखोगे जो तुमने एडिशन के लिए डाला था, तो जहाँ जहाँ लिखोगे वहाँ वहाँ सेलेक्ट हो जाएगा वो सेल, कौन रॉन्ग है कौन सही नहीं, सारा सेल्स सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा। अब तुम सेल्स पता चल गया कहाँ कहाँ है, वहाँ वहाँ आसानी से जा सकते हो। ये फंक्शन विजार्ड का काम है, मतलब फंक्शंस को ढूंढने का काम फंक्शन विजार्ड। नेम बॉक्स, बॉक्स का नेम, फंक्शन विजार्ड, फंक्शन को ढूंढने का काम, जहाँ जहाँ फंक्शन तुमने लगाया है। फंक्शन सम मतलब एडिशन करना, एडिशन वाला फंक्शन। और फंक्शन मतलब फॉर्मूला डालने के लिए फंक्शन का पहले बटन दबाते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है, तब फंक्शन हम डालते हैं, तब फॉर्मूला डालते हैं। तो फॉर्मूला डालने के लिए फंक्शन, ठीक। इनपुट लाइन क्या है, इनपुट करने के लिए कोई भी मतलब कोई भी चीज एंटर करना है, इनपुट करना है सेल में एंटर कुछ करना है, इनपुट, ठीक। इनपुट लाइन, वर्कशीट, नया वर्कशीट खोलते हैं, तो पहला वाले का नाम शीट 1 हो जाएगा, दूसरे का शीट 2, तीसरे का शीट 3। इजी हो गया। अब इधर आ जाओ, रोज एंड कॉलम्स। वही मतलब भाई फॉर्मूला टूल बार में हमको रोज एंड कॉलम भी तो चाहिए। तो रोज एंड कॉलम और एंड कॉलम, सब कॉलम्स एंड रोज ऐसे होते हैं। तो टोटल देखो मैक्सिमम 10,48,000 और कितना है 576 रोज होते हैं, उसको 2 के पावर 20 भी कह सकते हैं। हाँ, और 1024 कॉलम्स होते हैं जो 2 के पावर 10 होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो वैसे ऐसे भी बोल सकता हूँ 2 के पावर 20 और 2 के पावर 10, हाँ, बोल सकते हो, लेकिन लिखने के लिए ये एग्जैक्ट नंबर है, वो तो लगभग में बताया, ठीक। अब देखो द रोज आर नंबर्ड एज 1 2 3। रोज हमेशा न्यूमेरिक में नंबर्स होते हैं, 1 2 3। कॉलम्स का हमेशा अल्फाबेट में नाम होता है, ठीक है, समझ आ गया। कॉलम्स का अल्फाबेट, रोज का 1 2 नंबर्स। हाँ, इसी तरह जब ये रोज कॉलम हो गया तो भाई सेल एड्रेस भी होता है, और सेल एड्रेस मतलब वही नेम बॉक्स वाला काम हो गया कि कौन सा मतलब कौन सेल सा माने बॉक्स, सेल माने बॉक्स, उसका एड्रेस। अब जैसे कि मैंने ए रो 20 में देखा, रफ कॉलम 20 में, सपोज किसी सेल का एड्रेस A20 है, इसका मतलब कि मुझे पहले ए कॉलम ढूंढना है, यानी पहला कॉलम, पहले कॉलम में ऊपर से देखें 1 2 3 4 5 20 रो में, 20th रो में जाकर कुछ एंटर करना है, समझ आ गया, यानी उस बॉक्स में जाना है। ई वाले में अगर देखना तो ई सेक्शन में जाकर देखना, ई को, हाँ, ई 40 है, तो ई वाले कॉलम में जाना है, और 40 वाले रो में वो जो बॉक्स मिलेगा वहाँ एंटर करना है। समझ आ गया, इजी हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करो, देखो ये जरा रिवाइज कर दो, याद हो गया। चलो थोड़ा थोड़ा बताओ। जैसे कि ये स्टैंडिंग टूल बार के थर्ड टाइप्स हो गए, 2 टाइप्स ऑफ। रुको, एक काम करो, डिजाइन डेटा शीट,
और formula to do formula of cells, formula constant editing the formula in the cells, and is having a formula cells having a 5 1 2 3 4 5 पूरे 5 हैं इसके। कितने हैं? 5 नहीं, इधर भी है ना। उसका डी वाला वो दूसरा है वर्कशीट। अच्छा ये दूसरा है। डी ये डी का दिया है। इनपुट लाइन तक दिखती है 1 2 3 4 5। और ये डी कहाँ से आ गया? अच्छा बी। मतलब ये वर्कशीट अब दूसरा हम पूछ चुके हैं। ठीक है, तो ये इतना ही याद करना है तुम्हें टूल बार में। हो गया? अब ये वर्कशीट दूसरा चीज है। वर्कशीट तो हाँ, तो इसमें ज़्यादा वर्कशीट के बारे में दिया नहीं, बस दिया है बस वर्कशीट होता क्या है। व्हाट इज अ वर्कशीट? वर्कशीट मतलब नया पेज, न्यू शीट, नया स्प्रेडशीट या नया पेज वर्कशीट कहलाता है। यू कैन आल्सो टेक अ न्यू शीट आल्सो, लाइक शीट व्हाटएवर how much you want sheet, you can take it in the like LibreOffice calculation. LibreOffice Calci is a software which is an example of spreadsheet electronic, and LibreOffice Calci is an electronic spreadsheet. सर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का मतलब क्या? पावरपॉइंट स्प्रेडशीट नहीं है, उसमें सेल्स नहीं आते ना, वो स्लाइड्स आते हैं, डिजाइनिंग स्लाइड्स, वो पढ़ेंगे हम। हाँ वो तो उसमें खाने थोड़ी बने होते हैं। खाने किसमें बने होते हैं? ये और स्प्रेडशीट से ही कैलकुलेशन। इसका एग्जांपल होता है MS Excel। जब मैं कर रहा था सर तो उसमें मतलब मैम बताए थे, हम लोग होम पेज पे गए माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट पे, होम पेज में उसके लेफ्ट साइड में ही ये टेबल का ऑप्शन दिया रहता था। टेबल का ऑप्शन हम लोग क्लिक किए तो उसमें जितने भी टेबल्स बन गए। हाँ तो ठीक है, टेबल का ऑप्शन है तो वो टेबल मैंने उसमें डाला है ना। तो LibreOffice में पहले से ये वर्कशीट दिया है। LibreOffice या स्प्रेडशीट जब खोलोगे तो वो पूरा स्प्रेडशीट ही होता है। वो टेबल तो क्या हुआ कि मैंने एक डिजाइन उसमें टेबल का डाल दिया, फिर कुछ पेज के कुछ पार्ट में टेबल डाल दिया, कुछ पार्ट में इधर लिखना है, तो वो अलग से दिया रहता है। लेकिन स्प्रेडशीट एक्चुअल में पूरा बड़ा सा एक पेज हो जाता है, खुलता है खानों का, ठीक, सेल्स का। हाँ समझ आ गया। और LibreOffice Calci या MS Excel भी वही है, आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। याद रहेगा हमेशा। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलो, यानी ये तुम्हारे दिमाग में अभी छप गया कि नहीं? छपा? अच्छा, स्टैंडिंग फंक्शन एंड फार्मूला। आई थिंक इतना इजी जो तुम्हें याद हो रहा है, बहुत कम ऐसा होता है कि इजीली याद होता है। अब देखो प्रैक्टिस करना है। हाँ, जैसे कि ये इसमें लिखा है नंबर्स ऑफ अल्फाबेट्स, देखो ना ABCD लिखा है ना, तो ए कॉलम में 10th रो, यानी ये वाला बॉक्स में इसमें हमें एंटर करना है कुछ। ठीक, अब ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए तुम कर लेना। ठीक, एरो कीज वगैरह। अब एग्जाम में थोड़ा सा तुम्हें अब ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। द कॉलम रेंज इज द नंबर ऑफ सेल्स स्प्रेड अक्रॉस द कॉलम। ठीक है, कॉलम रेंज क्या है? नंबर ऑफ सेल्स स्प्रेड अक्रॉस द कॉलम। समझ आ गया? ये जो सेल्स हैं एक कॉलम में कितने मतलब हमने एक सिलेक्ट कर दिया यहाँ तक, तो हमारा एक रेंज बन गया। ये सिलेक्शन कहाँ? यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, हमने 6 कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, यानी 6 हमारा रेंज क्या है कॉलम का? 6। कॉलम रेंज क्या है? 6 सेल्स। हमने 6 सेल को सिलेक्ट किया, तो कॉलम रेंज क्या है? 6 सेल्स। अब ये सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद इसमें मान लो कुछ एंटर करना है, या यहाँ कुछ लिखा था हमने इतने को ही सिलेक्ट किया, इसका टोटल करना था, नीचे वाले में करना है। तो हमारा कॉलम रेंज कितना? अगर हमने 10 सेल को सिलेक्ट कर लिया एक साथ कर्सर से, तो हमारा कॉलम रेंज क्या है? कॉलम रेंज 10 सेल्स है। अगर हमने कॉलम करते हुए 100 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया, मतलब कर्सर ऐसे रखा, दबाए हुए ऐसे सिलेक्ट कर लिया 100 कॉलम्स, तो हमारा कॉलम रेंज क्या होगा? 100 सेल्स। ठीक है, समझ आ गया? अब आगे बढ़ो। चलो, रो रेंज क्या है? इसी तरह हमने अगर ये रो है और यहाँ से दबा के कर्सर को नीचे ले आए, तो कई रोज 1 2 3 4 5 सिलेक्ट हो गए, तो जितने रोज को हमने सिलेक्ट किया वो सब हमारे
रो रेंज हो गए। जैसे कि हम लोग ने 6 रो रेज हुआ तो 6 सेल्स। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये कॉलम रेंज जैसा ही है, बस 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 कॉलम है उसमें रो। उसमें कॉलम को सेलेक्ट करना है। उसमें अब row। यहाँ रो को तो यहाँ दबा के नीचे तक ड्रैग किए तो हमारे सेलेक्ट हो गए। 10 रोज 10 लाइनें सेलेक्ट हुई, तो ये हमारा रो रेंज क्या हुआ 10। समझ आ गया। चलो ये क्लियर हो गया। तो रो एंड कॉलम रेंज इज द नंबर ऑफ सेल्स स्प्रेड अक्रॉस द रो एंड कॉलम्स। ठीक है, जो हमने सेलेक्ट किया उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स एंड रोज है। तो ये इसी के बारे में। हाँ चलो, एंटरिंग डेटा। To enter any data in a worksheet practically in the cell, it is required to select the cell. पहले सेल सेलेक्ट करो तभी तो एंटर करोगे। सेल कैन बी सेलेक्टेड बाय पोजीशनिंग द पॉइंटर इन द सेल। अब जो पॉइंटर तीर माउस से जो आते हो उसको पहले सेल में पॉइंट करो, फिर क्लिक करोगे तभी सेलेक्ट होगा। द डेटा टू बी एंटर्ड कैन बी द लेबल, वैल्यूज और फॉर्मूला। द डेटा टू बी एंटर्ड कैन बी लेबल, वैल्यूज और फॉर्मूला। ठीक है। अब ये एंटरिंग डेटा जो है, अब ये नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसको। तुम यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। अभी कितना बच्चा था? अभी बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। इसमें तो बस प्रैक्टिस।